श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की ये एक संकेत मिले तो माँ काली आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। तो वो क्या संकेत हैं जिससे माँ काली आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं आपको पता चले। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना, ध्यान से सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ आए। एक एक चीज बारीकी से सुनना। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, जब से हमने माता काली की पूजा शुरू की है तब से जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे वो अलग हो चुके हैं, वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जिनसे अब हमारी बनती नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो मैंने उनको बताया कि जब आप माँ काली की पूजा करते हैं, सबसे बड़ा बदलाव माँ काली आपके जीवन में ये लेके आती हैं कि जो व्यक्ति आपके हितकर नहीं होते, आपका हित नहीं चाहता, जो आपका बुरा चाहता है, या फिर आपके सामने कुछ और होते हैं और आपके पीछे कुछ और होते हैं, तो ऐसे लोगों को माँ काली आपसे दूर कर देती हैं ताकि आपका कोई बुरा ना हो, कोई नुकसान ना हो। हर कोई अलग अलग देवताओं की पूजा करता है। कोई शिव जी भगवान की पूजा करता है, कोई हनुमान बजरंग बली की करता है, कोई माता दुर्गा की करता है, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, बहुत सारे देवताओं की अलग अलग पूजा करते हैं। पर जो माँ काली है उनकी बात अलग है, उनकी बात बहुत निराली है। माँ काली इतनी कृपा करती है अपने भक्तों पर कि उनके जीवन को संवार देती हैं, उनके जो शत्रु होते हैं उनका नाश करती हैं। और माँ काली अपने बच्चों के लिए ममतामयी है, और माँ काली अपने बच्चों के लिए सदा माँ के रूप में चलती हैं। वो कभी भी अपने बच्चों पर क्रोधित नहीं होती। पर जब आप माँ काली की पूजा करते हैं तो शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, पर धीरे धीरे जैसे जैसे माँ काली की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है, माँ काली आपसे प्रसन्न होती हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में जो है बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। आप तो सिर्फ पूजा करते हैं माँ काली की, पर माँ काली आपके जीवन में जो बदलाव लाना शुरू कर देती हैं, और माँ काली आपका मार्गदर्शन करती है। माँ काली जो आपको बताती है कहाँ जाना चाहिए, कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आपके हितकर है, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। तो माँ काली जब आपके जीवन में प्रवेश करती हैं तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपके जो शत्रु हैं वो आपसे दूर हटते चले जाते हैं। अपने आप ही माँ काली ऐसा कार्य करना शुरू कर देती हैं कि जिससे शत्रु आपके जो दूर हटते चले जाते हैं। और माता की कृपा से जो अच्छे लोग होते हैं, जो आपका हित चाहते हैं, जो आपके लिए हितकारी होते हैं, वो आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि एक व्यक्ति सालों साल भटकता है सिर्फ इसीलिए कि उसे एक अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता। अगर आपको बीमारी है तो आपको सही डॉक्टर ना मिले तो आप भटकते रहते हैं। उसी प्रकार से अगर आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई भूत प्रेत है, तो आपको कोई अच्छा साधक ना मिले, कोई अच्छा भगत ना मिले, तब भी आप भटकते रहते हैं। तो सारी बात ये होती है कि उस अच्छे व्यक्ति के मिलने के लिए, जो आपके लिए हितकारी होता है, तो माँ काली जो अपने बच्चों के लिए कार्य करती है, क्योंकि माता काली इतनी ममतामयी है कि अपने बच्चों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, वो ये कार्य करती हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, आपके लिए हितकारी होते हैं, उनको आपकी ओर आकर्षित करना शुरू कर देती हैं। और जो बुरे लोग होते हैं, आपके हित में नहीं होते, उनको दूर करना शुरू कर देती है माता काली। माँ काली एक ऐसी देवी है जो परम ब्रह्म है, परमेश्वरी है, जो इस संसार से अलग है, जो काल से भी परे है। जो काल से भी परे है वो महाकाल और महाकाली ही है। तो जब माँ काली आपके जीवन में प्रवेश करती हैं तो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देती हैं। सबसे पहले आपका जो भौतिक जीवन है उसको सुधारना शुरू करती हैं माता काली। भौतिक जीवन क्या होता है आपका? भौतिक जीवन वो होता है जो आप जी रहे हैं अपने परिवार के साथ। आपकी आर्थिक उन्नति करती हैं माता काली। पैसे से संबंधित रास्ते खोलती हैं आपकी। पैसे जो रुके हुए हैं वो आपके आने लगते हैं, आपको मिलने लगते हैं। या फिर आपके कुल देवता या कुल देवी का आपको नहीं पता तो उनके दर्शन कराने शुरू कर देती हैं सपने में माता काली। माँ काली आपको एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर आपका जो परिवार है और आप है सुखमय जीवन जी सकते हैं। वो जब ही होता है जब आप माँ को माँ रूप में मानते हैं, शक्ति रूप में नहीं पूजते, आप माँ काली को माँ रूप में पूजते हैं। क्योंकि जब आपका भाव, आपका मन माँ के साथ जुड़ जाता है तो माँ कोई कमी नहीं छोड़ती, कोई भी कमी नहीं छोड़ती। विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब आप माँ काली को माँ के रूप में पूजते हैं तो माँ काली आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं छोड़ती। आपकी झोली भर देती है, आपके वारे के न्यारे कर देती है, आपको फर्श से अर्श तक ले जाती है। तो इसलिए जब भी आप माँ काली को पूजे तो माँ रूप में पूजे, शक्ति रूप में ना पूजे। जब आपके अंदर एक तड़प होती है, जैसे माँ को बच्चा मिलने के लिए तड़पता है, तो वो आपके अंदर तड़प होती है, तो यकीन मानिए माँ काली आपके लिए दौड़ी चली आती हैं। तो कई लोग मुझसे बोलते हैं कि माँ काली जो है विकराल रूप में हमें दर्शन देती है, गुरुजी हम क्या करें, वो जीभ बाहर निकली होती है, उनका विकराल रूप हमें, उनका विराट रूप हमें दिखाई देता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि माँ आपको हर रूप में दर्शन देती हैं। आपको सौम्य रूप में भी दर्शन देती हैं, क्रोधित रूप में भी दर्शन देती है, अपने विराट रूप में भी दर्शन देती हैं। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको
आपको डरना नहीं चाहिए। कई लोगों को माता 20 से 25 साल की उम्र में दिखाई देती हैं, लड़की के भेष में दिखाई देती हैं और पूरी तरह श्रृंगार से सजी धजी होती हैं, आभूषणों से पूरी तरह सुशोभित होती हैं और आपकी तरफ देखती हैं और आपको आशीष देती हैं। ऐसे भी आपको दर्शन होते हैं, कई लोगों को ऐसे दर्शन होते हैं। कई लोगों ने मुझे आकर चौकी पर बताया है कि माँ के हमें ऐसे दर्शन हुए हैं, क्योंकि माँ का जो रूप है वो तो बहुत प्यारा है, क्योंकि वो माँ है। तो आपको ये बात माननी चाहिए कि माँ जो होती है अपने बच्चों पर बहुत कृपा करने वाली होती हैं। तो माँ को आप शक्ति रूप में ना पूज कर माँ के रूप में पूजिए, क्योंकि जो शक्ति होती है वो आपका बुरा तो नहीं करती, पर आपको माँ रूप में ही उनको पूजना चाहिए। जैसे एक पिस्तौल होती है, वो आपका बचाव भी कर सकती है और आपका नुकसान भी कर सकती है। उसी तरीके से आपको समझना चाहिए कि माँ कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती, माँ किसी को दुख नहीं देती, किसी को तकलीफ नहीं देती। इसलिए माँ काली को माँ के रूप में पूजिए, उनको माँ के भाव से देखिए और माँ आप पर कृपा करेंगी। जब आप माँ की पूजा पाठ करते हैं तो आप ये ना सोचे कि माँ आपको विकराल रूप में दिख रही हैं, आप ऐसा सोचे कि आपको सौम्य रूप में दिख रही हैं। आप सौम्य रूप में उनको देखने की कोशिश कीजिए और सौम्य ही तस्वीर अपने दरबार में रखिए, अपने मंदिर में सौम्य ही तस्वीर माँ की रखिए, तो माँ आपको सौम्य रूप में ही दर्शन देंगी, विकराल रूप में आपको कभी दर्शन नहीं देंगी। तो अपने मंदिर में आप सौम्य रूप की तस्वीर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ कितनी दयालु हैं, कितनी कृपालु हैं, जो भगवान शिव के साथ स्वयं चलती हैं। जो महाकाल की महाकाली है वो कितनी करुणामयी है, वो कितनी ममतामयी है, वो कितना अपने बच्चों को प्यार करती हैं। जो अपने भक्तों के पुकारने पर एक बार में दौड़ी चली आती हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं और उनके दुखों को दूर करती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने होता है स्वामी परमहंस का। तो उनके बारे में कहा जाता है, जब उनका रिश्ता हुआ था अपनी धर्मपत्नी के घर जाकर उन्होंने माँ रूप में उनका पूजन किया था। हर स्त्री को अपनी माँ के रूप में देखते थे, तो इसलिए माँ काली ने उनको दर्शन दिए और माँ काली उनके हाथ से भोजन करती थी। माँ ने साक्षात दर्शन दिए थे स्वामी परमहंस को। अधिकतर जो लोग होते हैं माँ काली के भक्त होते हैं, वो माँ काली के भक्तों की जो कथाएं हैं सुनते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, माँ काली के भक्तों के विषय में नहीं जानते। तो जब आप माँ के भक्तों के विषय में जानोगे तो माँ को अपने आप ही आप जान जाओगे, उनको पहचान जाओगे, क्योंकि माँ के भक्तों में माँ के गुण आने शुरू हो जाते हैं जब वो माँ की पूजा सेवा शुरू करते हैं। तो इसलिए माँ के भक्तों के बारे में जानिए, ताकि आपको पता चले कि माँ कितनी ममतामयी है, कितनी करुणामयी है, कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है और अपने भक्तों का उद्धार करने वाली है, और कैसे वो दुष्टों का संहार करती हैं। तो इसलिए माँ के सौम्य स्वरूप की पूजा कीजिए, ताकि माँ आपको सौम्य स्वरूप में दर्शन दे, और माँ को अपने मन में हरदम बसा कर रखिए, ताकि माँ आप पर पूर्ण कृपा करें। तो ये थी जानकारी कि माँ आपके जीवन में क्या क्या करती हैं। बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो भक्ति से जुड़ी हुई, आध्यात्मिक से जुड़ी हुई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक और भक्तों तक जाए, ताकि वो भी समझ सकें कि माँ काली आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लाती हैं, आपके जीवन में क्यों बदलाव ले आती हैं, आपके शत्रुओं को कैसे दूर करती हैं, आपके जो मित्र दोस्त होते हैं उनको पास कैसे लाती है, जो अच्छे लोग होते हैं उनको पास कैसे लाती हैं, आपके भौतिक जीवन को कैसे सुधारती हैं, आपके जीवन को सुखमय कैसे बनाती हैं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके समस्त कार्य सिद्ध हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आप पर और आपके परिवार पर माँ काली सदैव कृपा बनाए रखे। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।